नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध जी जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है लुम्बिनी? नेपाल में। वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनका मूल नाम जो सिद्धार्थ गौतम था। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना की। किसकी? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म की स्थापना की। मुख्य उद्देश्य उनका दुख से मुक्ति था। वे क्षत्रिय कुल से आते थे। किस कुल से? क्षत्रिय कुल से आते थे। उनका प्रमुख संदेश था मध्यम मार्ग। क्या उनका मुख्य उद्देश्य था? मध्यम मार्ग। दोस्तों, आप अपना आंसर जो है कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन ए, दुख, कारण, समाप्ति, मार्ग। ये जो है 4 आर्य सत्य हैं। दुख का सत्य, यह जीवन दुख से भरा है। किससे भरा है? जीवन जो है दुख से भरा है। कारण क्या है इनका? तृष्णा और मोह, यही मेन इनके कारण है। और समाप्ति क्या है? निर्माण प्राप्ति करना, ये समाप्ति है। दुख निरोध का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। किस मार्ग पे चले? अष्टांगिक मार्ग पे। बौद्ध धर्म का यह मूल आधार है। क्या है? बौद्ध धर्म का ये मूल आधार है। यह ध्यान और व्यवहारिक जीवन पर केंद्रित है। किस पे? ध्यान और व्यवहारिक जीवन पर केंद्रित है। ये गौतम बुद्ध जी ने बताया है। गौतम बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग कितने अंगों में विभक्त है? इसके नाम से ही पता चल रहा है अष्टांगिक मार्ग। तो यह आंसर है ऑप्शन सी, 8। अष्टांगिक मीन्स 8। 8 मार्गों में यह विभक्त है। अष्टांगिक मार्ग ये जो है 8 अंगों वाला मार्ग है। इसमें जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये जो 8 हैं इसमें शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्या है? निर्माण की प्राप्ति करना। अष्टांगिक मार्ग में जो है उद्देश्य मूलतः निर्माण की प्राप्ति है। इसे व्यवहारिक जीवन का मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवहारिक जीवन का मार्ग भी कहा जाता है। यह व्यक्ति के मानसिक और नैतिक विकास में सहायक है। किस पे? व्यक्ति के मानसिक और नैतिक विकास में सहायक होता है। मध्यम मार्ग के अनुसार इसे अपनाना चाहिए। किसके माध्यम से? मध्यम मार्ग के अनुसार इसे अपनाना चाहिए हर मनुष्य को। महापरिनिर्वाण जो है सूत्र में बुद्धम का या बुद्ध का अंतिम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, कुशीनगर में जो है वो अपना अंतिम उपदेश दिए। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अंतिम समय में शांति और करुणा का संदेश दिया। क्या दिया? शांति और करुणा का संदेश दिए। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। क्या है? बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। बाद में यहाँ महापरिनिर्वाण स्तूप का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? महापरिनिर्वाण स्तूप का निर्माण हुआ। यह तीर्थ स्थल आज भी बौद्धों के लिए पवित्र है। क्या है? बौद्ध के लिए जो है पवित्र माना जाता है। कहाँ? महापरिनिर्वाण कुशीनगर। उनके अनुयायियों ने उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया। जो गौतम बुद्ध जी के अनुयायी थे उन्होंने जो है वहां पे अंतिम उनका संस्कार किया।
बुद्ध ने किसके सामने अपना पहला उपदेश दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, 5 तपस्वियों के सामने वो पहला उपदेश दिए और वो जो उनके शिष्य ही थे। उपदेश जो है प्रथम सारनाथ में दिए। पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और पहला उपदेश जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर दिया गया। 5 तपस्वी उनके पुराने क्या थे? सहपाठी ही थे। इसमें बौद्ध संघ की शुरुआत की। किसकी? बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। यह उपदेश आज भी बौद्ध धर्म का मूल आधार है। क्या है? बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म में प्रमुख अनुयायी संगठन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, संघ कहा जाता है। संघ क्या है? संघ जो है भिक्षु और भिक्षुणियों का समुदाय होता है। इनका जो उद्देश्य धर्म प्रचार और अनुशासन बनाए रखने का कर्तव्य है। संघ का गठन जो है किसने किए? बुद्ध ने किया था। और भिक्षु नियमों का ये पालन करते हैं। भिक्षुणियों को भी संघ में शामिल किया गया। संघ जो है बौद्ध धर्म में सामाजिक और धार्मिक संरचना का आधार है। क्या है? संघ जो है सामाजिक और धार्मिक संरचना का यह आधार है। कौन सा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में करके बताएं। त्रिपिटक जो है 3 पिटक, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, इसी को हम त्रिपिटक बोलते हैं। विनय पिटक में जो है क्या है? भिक्षु अनुशासन है। सूत्र पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। और अभिधम्म में क्या है? दर्शन और मनोविज्ञान से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म का यह मूल ग्रंथ है। इसे पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में संकलित या लिखा गया है। बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी? आंसर है ऑप्शन बी, मध्यम मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी। कठोर तप और असंतोष से परहेज जीवन का संतुलित दृष्टिकोण हो, मानसिक और शारीरिक संतुलन हो, अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, दुख से मुक्ति का उपाय होना चाहिए। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म का यह मूल मंत्र है। ये बौद्ध धर्म में बताया गया है। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, मोक्ष की प्राप्ति करना। यही बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जीवन जो दुखमय है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा और मोह है। ये पहले बताया गया है। दुख का अंतिम निर्माण द्वार है। अष्टांगिक मार्ग इसे प्राप्त करने का उपाय है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग जो इसे प्राप्त करने का उपाय है। ध्यान और सही आचार पर जोर देना। उद्देश्य व्यक्ति के आत्मिक विकास में सहायता करना या सहायता। बुद्ध का जन्म कब हुआ या माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व में जो बुद्ध जी के जन्म का माना जाता है। बुद्ध जी का जन्म जो लुम्बिनी के नेपाल में हुआ। ये जो है क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इनकी जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इनके पिता सुद्योधन थे। माता का नाम महामाया था। और जन्मोत्सव बौद्ध के लिए पवित्र दिन है। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया में जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने बोध गया या बिहार में ज्ञान प्राप्त किए। यह स्थल जो है निरंजना नदी किसके? निरंजना नदी के पास है या किनारे है। निरंजना नदी के किनारे है।
ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। यहीं से बौद्ध धर्म का वास्तविक आरंभ हुआ और बोध गया आज भी विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? बोध गया आज भी जो है विश्व प्रसिद्ध है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया? आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया जो उत्तर प्रदेश में है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उद्देश्य का विषय 4 आर्य सत्य हैं। 5 तपस्वी शिष्यों में यह उपस्थित होकर दिए जो उनके ही सहपाठी थे। यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और सारनाथ आज भी मूल गंध कुटी विहार के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? मूल गंध कुटी विहार के लिए प्रसिद्ध है आज भी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई? आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने जो 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक जो है इन्होंने कठोर तपस्या किए और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में जो इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के बाद उन्हें सम्यक सबुद्धम कहा गया। क्या कहा गया? सम्यक सबुद्धम कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग को शिक्षा दी। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोधि कहा गया। क्या कहा गया? बोधि कहा गया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 483 ईसा पूर्व में जो है बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में हुआ। ये कहाँ पे स्थान? कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी को जो है हम महापरिनिर्वाण कहा गया। उस समय इनकी आयु 80 वर्ष थी। कितनी थी? 80 वर्ष थी। यह घटना बौद्ध धर्म का प्रमुख अध्याय है। अनुयायियों ने इनका अंतिम संस्कार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएं। बौद्ध धर्म के उपदेश जो है पाली भाषा में दिए गए। कारण यह कि आम जनता की यह भाषा थी। संस्कृत केवल ब्राह्मणों तक सीमित थी। त्रिपिटक भी पाली भाषा में संकलित किया गया, लिखा गया। पाली भाषा ने बौद्ध धर्म को जनता तक पहुंचाया। सरल भाषा होने से शीघ्र लोकप्रिय हो गया। बुद्ध ने किस नीति को अस्वीकार किया? आंसर है ऑप्शन सी, जाति प्रथा को जो है बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। बुद्ध ने जाति प्रथा को अस्वीकार किया, नहीं माने। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं। कर्म पर जोर दिया गया, जन्म पे नहीं कर्म पे जोर दिया गया। संघ में सभी जातियों के लोग शामिल हो सकते थे। इसमें समाज में समानता की भावना फैली। यही कारण था कि बौद्ध धर्म जनप्रिय हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, सबसे बड़ा संरक्षक शासक जो है अशोक था, जो बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया और संरक्षण भी दिया। बौद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। क्या बनाया? राजधर्म बनाया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। धर्म प्रचार के लिए दूत विदेशों तक भेजे। अशोक ने बौद्ध विहार और स्तूप बनाए। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म जो है विश्व स्तर पर फैला। बुद्ध ने अनुयायियों के संघ की स्थापना कहाँ की? आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में संघ की स्थापना की, जो 4 सहपाठी के बीच में उन्होंने अपना
उपदेश दिया। संघ की स्थापना सारनाथ में हुई। संघ जो है भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठन है। संघ का उद्देश्य धर्म प्रचार और प्रसार करना। भिक्षु संघ में शामिल होकर नियम मानते थे। संघ ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। बुद्ध ने गृह त्याग किस घटना के बाद किया? आंसर है ऑप्शन ए, 4 दर्शनों के बाद जो है बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। 4 दृश्य देखने पर बुद्ध ने जो है विचलित होकर के गृह त्याग किया। ये 4 दृश्य कौन थे? वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी। यही जो है 4 दृश्य थे जिसको देख करके गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग कर दिया। उनसे उन्हें जीवन की नश्वरता का अनुभव हुआ और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए। उन्होंने सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। इसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म का मुख्य उपदेश क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, मध्यम मार्ग है बौद्ध धर्म का उपदेश। बुद्ध ने कठोर तपस्या और विलास दोनों को अस्वीकार कर दिया। जीवन का संतुलन मार्ग ही सही। इसे मध्यम मार्ग कहा गया। क्या कहा? मध्यम मार्ग कहा गया। इसमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। इससे व्यक्ति निर्माण प्राप्त कर सकता है। यह बौद्ध धर्म का मूल आधार है। इस तरह से दोस्तों आज की बौद्ध धर्म की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।